तिहूरि हृदि मधुर विसदिव काणुम् अन्तातीति गुणानुम् नमो जिनानुं चिदीभवानुम् हीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रद्भानैव चापुरुम् अक्षयन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसाहुडुम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। एक जाटवान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक जाटवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चर्याश्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ भरतभाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्या श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। समीचीन आर्ष वचन अत्यंत दुर्लभ है। ऋषियों की मुनियों की भगवंतों की बाड़ी भूता तत्व से समाविष्ट है। जो परम तत्व है वो सर्व शून्य है। जो परम तत्व है सौम्य अशून्य है। जो परम तत्व है सबसे शून्य है। परम तत्व है शून्य अशून्य है। श्रवण साधना शून्य अशून्य साधना है। जो शून्य साधना कर रहा है वो अज्ञानी है। अशून्य साधना कर रहा है वो अज्ञानी है। जिनेन्द्र के शासन में शून्य शून्य साधना है। शून्य स्वरूप है
अशून्य भी स्वरूप है। शून्य स्वरूप है, अशून्य भी स्वरूप है। शून्य को संप्रदाय मत बनाइए, शून्य को स्वभाव में देखिए। ओहो, जीव की भूल कहां है? सत्य को पहुंचते ही संप्रदाय बना लेता है। सत्य की बात करते संप्रदाय की ओर दौड़ता है। ज्ञानियों, कर्तृत्व भाव सत्य में डुबकी नहीं लगाने देता। कर्तृत्व भाव सत्य में डुबकी नहीं लगाने देता। सत्य के नजदीक पहुंचते ही कर्तृत्व खड़ा हो जाता है, वो सत्य की अनुभूति समाप्त कर देता है। समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे जैसे जीव भूतार्थ के पास पहुंचता है, सत्यार्थ के पास पहुंचने का प्रयास करता है, और पहुंचते पहुंचते ही उसे ये लगने लगता है मैं ही कर सकता हूं। और जैसे ही मैं ही कर सकता हूं शब्द आते ही स्वाद समाप्त हो गया। दो धाराएं युगपत नहीं होती हैं, दो अवस्था एक साथ नहीं होती है। उपयोग एक समय में एक रहता है, दो उपयोग एक साथ हो नहीं सकते हैं। अब यह समझना है शरद जी कि दो उपयोग एक साथ हो नहीं सकते हैं। कर्तृत्व भाव आती आनंद विघटित हो जाता है, कर्तृत्व भाव स्थापित होती आनंद विघटित हो जाता है। जीव जब जा रहा था मैं इस सामायिक में हूं, मैं इस साम्य भाव में हूं, मैं इस रूप में हूं, ऐसा आनंद की डुबकियां ले रहा था। और जैसे एक नया शब्द खड़ा हो गया, ऐसा मैं ही कर सकता हूं, ऐसा मैं ही कर सकता हूं। इस शब्द के आते ही जो आनंद चल रहा था भंग हो गया। आपके भीतर के आनंद को बाहर के किसी व्यक्ति ने भंग नहीं किया। मुमुक्षु, आपके भीतर के आनंद को बाहर के किसी पुरुष ने भंग नहीं किया। आपके अंतस की अनुभूति को बाहर के किसी व्यक्ति ने नष्ट नहीं किया है। पंडित साहब श्रीहंस जी मित्र, किसी भी वस्तु की व्यक्ति की योग्यता नहीं है आज तक विश्व में कि मेरे आनंद को भंग करने की क्षमता रखता। ऐसा लोक में कोई द्रव्य ही नहीं हुआ, रचना ही नहीं हुई कि किसी के आनंद को भंग कर देते हो। किसी पुरुष ने नारी का शील भंग नहीं किया, किसी नारी ने नर के शील को भंग नहीं किया। तुम करने की भावना रखते हो तब वो निमित्त बनता है, और भावना ना रखो तो कोई निमित्त नहीं होता। अकिंचित कर है, अकिंचित कर है, अकिंचित कर है, अकिंचित कर है। ओहो, किसी लड्डू ने आपसे कहा मुझे आप स्वीकार करो। किसी लड्डू ने आपसे कहा मुझे स्वीकार करो। रखा था लड्डू। पंडित जी, भूल पर भूल कैसी? पंडित जी, भूल पर भूल कैसी? अपनी संज्ञा, अपनी रचना, अपनी लिप्सा को भी अपना कर्तव्य स्थापित नहीं करना चाहता है, उस पर दूसरे को दोष दे रहा है। लड्डू उठा के खा भी लिया और फिर प्रवेश आई कहता है अपनी मां से, मां आपने सामने रखा क्यों? मां आपने सामने रखा क्यों? आप ना रखते तो मैं क्यों खाता? ओ भोले आत्मा, सामने तो भगवान भी मिले थे, उनके पास मंदिर में खड़े होकर पूजा करने लगते ना। सामने तो बहुत कुछ था। वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर रही है, आपका राग ही आपको प्रभावित कर रहा है।
वस्तु आपको भगवान के पास नहीं ले जा रही है, आपकी श्रद्धा भगवान के पास ले जा रही है। पत्नी आपको नहीं बुला रही है, आपकी इच्छाएं बुला रही हैं। पानी आपको नहीं बुला रहा है, आपकी तृष्णा बुला रही है। भोजन आपको नहीं बुला रहा है, आपकी भूख बुला रही है। कभी उपादान से भी मिल लिया करो, उपादान पक्ष से बात कर लिया करो। निमित्त दृष्टि से कथन करते रहोगे, कभी भी आप अपने आप को नहीं निहार पाओगे, आप दूसरे को ही देखते रहोगे। आज तक आपने निमित्तों को कारण के रूप में देखा है, निमित्तों को कारण के रूप में देखा है, उपादान को कारण क्यों नहीं देखते हो? पंडित बराबर नहीं है क्या? आज तक जीव ने निमित्तों को कारण बनाया है, पर इस बात को जीव भूल चुका है। निमित्त कारण कब बनते हैं? जब उपादान कारण होता है। समझ में आ रहा है? मैं अभी समझाता हूं आपको। इस जीव ने क्या किया? निमित्तों को कारण बनाता रहा, और निमित्तों को कारण बनाते बनाते अशून्य नहीं हो सका और शून्य भी नहीं हो सका। निमित्तों को कारण बनाता रहा, निमित्तों को कारण कैसे बना लिया? बहिरंग कारण कह लेते, ये भी नहीं कह सके आप। निमित्तों को कारण बना लिया। सभी देखो मेरी तरफ। चौकी बेलन रोटी बनाती है, चौकी बेलन रोटी बनाती है कि पाचक रोटी बनाता है कि आटा रोटी बनाता है? चौकी बेलन रोटी बनाता है, पाचक रसोईया रोटी बनाता है कि आटा रोटी बनाता है? रोटी बनने का वास्तव में कारण कौन है? रोटी बनने का कारण कौन है? दिमाग लगाइए। रोटी बनने का कारण कौन है? रोटी बनने का रोटी बनने का कारण कौन है? कौन है? मित्र कितनी आप बोलते रहिए, चाहे भूख बोलो, चाहे बेलन बोलो, चौकी बोलो, रसोईया बोलो, ये तुम बोलते रहिए। मैं पूछ क्या रहा हूं, रोटी बनने का कारण कौन है? रोटी बनने का कारण आटा ही है। रोटी बनने का कारण आटा ही है। उसमें निमित्त कारण है रसोईया, निमित्त कारण है चौकी बेलन, आवश्यकता है भूख, आवश्यकता है भूख क्षुधा। लेकिन रोटी कौन बनता है? आगे समझ में? रोटी कौन बनता है? बेलन, चौकी, रसोईया, यदि ये सब बन गए तो ये बाद में बचेंगे नहीं, ये सब खप जाएंगे। जब भी कार्य होगा, जब भी कार्य होगा तो उपादान में ही होगा। जब भी कार्य होगा उपादान में ही होगा, उपादान से ही होगा। इसलिए अंतरंग कारण कार्य द्रव्य स्वयं में स्वयं ही होता है।
पर्याय कारण नहीं है, पर्याय कारण नहीं है, पर्याय कारण नहीं है, पर्याय कार्य है, कारण तो द्रव्य है। अभी समझ में आता आपको? पर्याय कारण नहीं है, कारण तो द्रव्य है, पर्याय तो कार्य है। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, आप क्या हो? मनुष्य हो। तो आप मनुष्य मनुष्य हो किस कारण से हो? मनुष्य हो इसलिए मनुष्य हो। जानियो, आप मनुष्य हो इसलिए मनुष्य हो कि जीव ने मनुष्य आयु का बंध किया था, इसलिए मनुष्य। जो नारकी है इसलिए नारकी है कि जीव ने नरक आयु को बंद किया था, इसलिए नारकी है। पशु पशु है इसलिए पशु है कि जीव ने त्रिंच आयु का बंध किया, इसलिए पशु है। चारों गतियों का बंधक गतियां नहीं है, चारों गतियों का बंधक जीव है। चारों गतियों का बंधक गतियां नहीं है, चारों गतियों बंधक कौन है पंडित? गतियों का बंधक कौन है? आपने किस गति में बैठ के बंद कर लिया है, ये हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो। किस गति में बैठ के बंद कर लिया है, पर किस गति में बैठ के बंद कर लिया है? माना कि आपने ग्रंथ लिखा, दिल्ली में लिख लिया, बड़ौदा में लिखा, दुमदुम बैठ के लिख लिया, ट्रेन में बैठ के लिख लिया। अरे स्थान अधिकरण बहिरंग अधिकरण कुछ भी हो सकते हैं, पर अंतरंग अधिकरण कौन था? पंडित जी ने ग्रंथ कहां पर लिखा? दीपक पंडित जी, श्रेयांश बड़ौद ने एक पुस्तक लिखी दिल्ली में बैठ करके, एक बड़ौद में लिखी हुई है, एक अपने गांव दुमदुमा में लिख लिए है, एक ट्रेन में बैठे बैठे लिख लिए। अब बताइए पुस्तक कहां पर लिखी है? पुस्तक कहां लिखी जा रही थी? बहिरंग अधिकरण की दृष्टि से दिल्ली मान लीजिए, बड़ौद मान लो, गांव मान लो, ट्रेन मान लो, लेकिन लिखने वाला तो वही था जहां लिख रहा था। लिखने वाला कहां पर था? अभी भी समझ में नहीं आया ना? अब समझ में आएगा। ये देखिए पेंसिल है हमारे हाथ में, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे है, पेंसिल कहां है? ऊपर है तब भी ये पेंसिल अपने चतुष्टय में ही है, और नीचे आए अपने चतुष्टय में ही है, इसलिए ऊपर नीचे भले गई है, लेकिन पेंसिल पेंसिल में ही है। इसे भी जानो पहचानो तब भगवान बन पाओगे। यदि इसे नहीं जाना पहचाना, तुम ऊपर मानते रहे, नीचे मानते रहे, आपकी विशुद्धि बन नहीं सकती। चाहे मैं ऊपर हूं चाहे नीचे हूं, मैं तो मैं ही हूं, यही अध्यात्म है। चाहे आप मुझे ऊपर बिठा दीजिए, चाहे नीचे बिठा दीजिए। शरद जी, कोई व्यक्ति दुश्मन आपका आके कहता है मैं आपका दुश्मन हूं, कुर्सी से नीचे बैठ जाओ, आप मुस्कुरा के नीचे बैठ जाना। फिर आपका मित्र आया, वो कहे नहीं ऊपर बैठ जाओ, आप मुस्कुरा के ऊपर बैठ जाना। फिर तीसरा आदमी और आएगा, वो आग लगाने वाला आएगा, वो कहेगा आप क्या फुटबॉल हो क्या, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बोले फुटबॉल मैं नहीं हूं, फुटबॉल आप ही हो, आप देख रहे थे, मैं तो अपने चतुष्टय में ही था। इसे जो जान लेता है वो मुस्कुराता रहता है, जो जान नहीं लेता वो दूसरी जान लेने खड़ा हो जाता है। माना कि देवेंद्र संगई अध्यक्ष बन गए एक संस्था के, और कुछ दिन बाद किसी लोगों ने उतार दिया, अभी रोता घूमेगा मिलेगा। बोले मैं अध्यक्ष था, मुझे हटा दिया, मैं अध्यक्ष में हटा दिया। पागल आदमी हो। वो वस्तु दिखाई अध्यक्ष कौन सी वस्तु है? घोषित किया था
उसे आपने अपने आप को अध्यक्ष मान लिया है, मान लिया है। था कौन सी वस्तु अध्यक्ष? मैं तो आपको मनुष्य भी नहीं मान रहा हूं, त्रियंच भी नहीं मानता हूं, देव भी नहीं मानता हूं, नारकी भी नहीं मानता, तो अपने आप को अध्यक्ष बनाए बैठे हो। तो मैं क्या हूं? तो मैं क्या हूं? मैं मात्र जीव द्रव्य हूं। उसे मिटाने की ताकत किसी के पिता के पास नहीं है। मैं एक जीव द्रव्य हूं और मेरे जीवत्व को नाश करने की क्षमता यमराज के पास भी नहीं है। दुनिया के पास क्या होगी? लाइए कोई विश्व का सबसे बड़ा देवता, यहां खड़ा कर दो उसको, और वो मेरे से कहे कि विशुद्ध सागी मैं आपके चैतन्य का नाश करने आया हूं। मैं को पगला झूठ बोलने वाला, तेरे चैतन्य का नाश कभी कर पाएगा क्या? और चैतन्य का नाश होगा क्या? नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत्य का जन्म नहीं होता है और सत्य का विनाश नहीं होता। ये सिद्धांत त्रिकालिक। ऐसा जो जिएगा वो जीते जी समाधि में है। ऐसा जो जिएगा वो जीते जी समाधि में है। और मित्र ऐसा नहीं जिएगा वो मरते मरते ही मर ही जाएगा, समाधि नहीं कर पाएगा। मेरा नाश कब होगा आप लोग बता सकते क्या? आप लोगों को नहीं पूछ रहा, मैं अपना पूछ रहा हूं। मेरा नाश कब आप बता सकते हो क्या? माता, मेरा नाश कब होगा आप बता सकते क्या? कभी नहीं होगा। फिर आप अपने बच्चों से क्यों बोलती नाश मिटे हुए को? जब नाश होगा नहीं तो अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो, अपनी वाणी क्यों खराब कर रही हो, दूषित क्यों कर रही हो? तो वो नाश मिटे हुए को अपने बच्चों से बोल रही, मां नाश मिटे हुए को। हे मां, बच्चे का विनाश तो द्रव्य दृष्टि से कभी नहीं होगा, वो पर्याय दृष्टि से अपनी आयु कर्म के क्षय पर होगा। तो अपनी ममत्व भाव का नाश क्यों कर रही हो? आज से नियम कर लो, मैं बच्चों से, बच्चे के पिता से कभी नहीं कहूंगा नाश मिटवे को। ओहो, बुंदेलखंडी शब्द से पंडित मुख ढक के हंस रहे हैं। और उसका अर्थ सम्यक कर लो, नाश मिटे। तुम नाश मिट लो, मैं तो मानता हूं नाश मिटे। मेरा नाश मिट चुका है, मेरा नाश कभी होगा ही नहीं। मैं त्रैकालिक ध्रुव हूं। जिसकी ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि है, जिसकी ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि है, जिसकी अध्रुव पर ध्रुव दृष्टि है, वो ही ज्ञानी है। ओह, देवेंद्र संगई अध्यक्ष पद मिट गया, सो रोते घूम रहा बेचारा। और मैं तो मनुष्य पर्याय के नाश पर भी नहीं रोता हूं। बोले क्यों? क्यों नहीं रो रहा हूं? पेंसिल ऊपर, पेंसिल नीचे। मित्र, ऊंचाइयां नीचाइयां आकाश क्यों थी कि पेंसिल की थी? ये ऊंचाई आकाश में थी, नीचाई आकाश में है, पेंसिल में क्या है? संप्रति वर्तमान में शरद भैया अध्यात्म लोग उसे मानते हैं। पेपर में कोई कथा लिख दी, बोले अध्यात्म है। कोई कहानी लिख दी, बोले अध्यात्म है। कोई अनुष्ठान का नाम लिख दिया, पूजन पाठ का, बोले अध्यात्म है। मित्र, एक कोई भी अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म वो है न ऊंचा न नीचा, जो है सो है, उसका नाम अध्यात्म है। ये माताएं गेहूं की थाली में कंकड़ों को बीनना जानती हैं। गेहूं की थाली में भेद विज्ञान करना जानती है। कितना सुंदर भेद विज्ञान का ये पहचानती है। कंकड़ भिन्न कर दो, वो गेहूं को भिन्न रख दिए, भेद विज्ञान पृथक कर दिया। ऐसे मित्र कुमार, जैसे कंकड़ थाली से पृथक करना सीख गए हो, ऐसे बेटा
अपने अंदर के कुभावों को पृथक समझो, आत्म भाव को पृथक समझो। इसका नाम भेद विज्ञान है। एक भी सिक्का गिर जाए तो परिणामों की विशुद्धि के सिक्के गिर जाते हैं। और मुकेश एक सिक्का बढ़ जाए तो व्यक्ति सोचता विशुद्धि बढ़ गई। विशुद्धि नहीं बढ़ गई, लोक साग की अनुभूति बढ़ गई है। परिग्रह संज्ञा का प्रभाव क्यों नहीं निहारते हो? क्या मुस्कुराहट आती, व्यक्ति के हाथ में सिक्का मिल जाए मुस्कुराहट आती है। हे जीव, जैसे पद पदार्थ के मिलने पर तू मुस्कुरा रहा है, तेरा चेतन कभी तेरे से दूर होता ही नहीं है, उस पर क्यों नहीं मुस्कुराता है? मेरा विनाश कभी नहीं होगा, मेरा विनाश कभी नहीं होगा। आप लोगों का मेरा विनाश कभी नहीं होगा। आप लोगों का मौन है सभी का। मेरा विनाश कभी नहीं होगा। आप लोगों का सही कह रहे हो? देख लो पंडित जी, 8 दिन में असर पड़ गया तुम्हारी दिल्ली में। ये सब मुमुक्षु बने जा रहे हैं। मेरा विनाश नहीं होगा, आप लोगों का नहीं होगा ना। तो अब मुस्कुराइए। कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, बोले पागल, तू जानते ही नहीं इसलिए तू नाश करने की बात कर रहा है। जिस पर तू अस्त्र का प्रहार करेगा वो देह होगी, और जिसको तू नाश करना चाहता है वो तू नाशवंती है। और जिसे नाश करना उसका नाश होता ही नहीं है। तू क्यों पगला रहा है? जो यूं कह रहा कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा वो 100% पागलों का पागल आदमी है। बोले क्यों? उसे ज्ञान कहां बेचारे को? अज्ञानी जीव है, वो जानते ही नहीं इस बात को कि नाश देह का होगा। वो नाश देह का परमाणु बिखर जाएंगे, पर परमाणु का भी विनाश नहीं होगा। व्यय को नाश कहा जाता है, परमन को नाश कहा जाता है, पर द्रव्यत्व का विनाश कभी होता नहीं है। द्रव त्रिकालिक है। आज तक विश्व में कोई भी नवीन द्रव की रचना हुई नहीं है, और मेरे मित्र, और कोई द्रव का नाश हुआ नहीं है। पर्यायों का परमन चलता है, जो कि द्रव से अनुसूचित रहता है। इसे ही तो जानना है, यही तो प्रवचन है। यदि इसे नहीं जान सके तुमने कुछ नहीं समझा। अनुसूचित है। निरवय विनाश किसी द्रव्य का नहीं होता। निरवय विनाश किसी द्रव्य का नहीं होता। वो संस्कार, पंडित साहब, संस्कार वासना, इन्हें कहना भूल जाइए। संस्कार वासना कहना भूल जाइए। और संस्कार वासना कहना जानते हो तो स्वीकार करो, स्वीकार करो। निराधार कोई संस्कार नहीं होते, निराधार कोई वासना नहीं होती है। साधारण संस्कार होते हैं, साधारण वासना होती है। वस्तु होगी तो प्रणवन होगा, वस्तु ही नहीं है तो प्रणवन किसका किसमें? मां दूध बिगड़ गया, मां दूध बिगड़ गया, खट्टा हो गया, फट गया, छेना हो गया, दही हो गया। माँ दूध बिगड़ गया, आगे बोलती जा रही माँ, बोले दही हो गया, बोले फट गया। पीछे क्या लगा है? कौन फटा, कौन बिगड़ा, कौन विकृत हुआ? बोलो बोलो, कौन कौन? बोलिए कौन? दूध। अनुसूचित क्या चल रहा है? गोरस, दूध। वस्तु बदल सकती है, वस्तु विनाश को प्राप्त नहीं होती। जो वस्तु का बदलना है उसका नाम पर्याय है। ऐसे ही हमारा चेहरा तो वही है, आपका चेहरा वही है। कभी आप चेहरा देख के मुस्कुराते हो, कभी आपको डर लगता है। पंडित श्रीयांश बड़ोद जी, मित्र, आपका चेहरा वही है। इसी चेहरे को देख करके ये आपकी बच्ची लाल जी खुश हो रहे हैं। वो आपका विकृत चेहरा देखे तो
उनका चेहरा बदल जाता है। अब सुनिए ध्यान से, चेहरा वही है, आप चेहरे की बदलाहट को देख रहे हो। जो ज्ञानी पुरुष होता है, हे मां कुमार, एक समझदार मां गर्भवती बनने वाली मां के चेहरे को देख करके माता, चेहरे को देख कर माता, कोई ज्योतिषी नहीं, कोई पंडित नहीं, एक सामान्यग्रस्त वृद्ध मां चेहरे को देख के बता देती है इसके गर्भ में बालक है कि बालिका है कि नपुंसक है। पूछो श्रेयांश से, एक समझदार मां जिसने ज्ञानार्णव नहीं पढ़ा, ज्ञानार्णव ग्रंथ में तो श्वास के माध्यम से बता दिया जाता है क्या है ऐसे गर्भ में। श्वास के माध्यम से वायु की गति से बहुत गतियों का पता चलता है। एक कागज के 4 टुकड़े करो और थोड़ी दूर रख दीजिए, एक एक ब्लिस्ट की दूरी पर रखते जाइए और शांति से बैठ जाइए। अब तुम ये देखो कौन सा टुकड़ा हिल रहा है, किससे? आपकी श्वास की गति से। वो कागज का टुकड़ा कहां तक हिल रहा है? जितनी दूरी तक वो टुकड़ा हिल रहा है तुम्हारा चित्त शांत नहीं है। पंडित बराबर दूर रखा टुकड़ा हिल रहा है, आप ये सोच रहे हो मेरे में कितनी ताकत है, मैं इतनी दूर का टुकड़ा हिला रहा हूं। ये ताकत नहीं है, तुम शक्तिहीन आदमी हो। इतनी तुम्हारे अंदर कसाय भरी हुई है, इतनी तुम्हारे अंदर वासनाएं भरी हुई है, निभुरत भरी हुई है, देश बुद्धि है, इतनी दूर का कागज हिल रहा है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं कुमार, किसी से बात नहीं करते, बगल में आके बैठ गए और धीरे से ठीक हो, हाथ कहां ले गए, उसका हाथ पकड़ा और क्या किए, बोले बाबू ठीक हो, उसकी नाक तक अपना हाथ लेके चला गया। उसने देखा कि गर्म हवा आ रही है कि शीतल आ रही है, रुक रुक के आ रही है कि धारावाहिक आ रही है, टूट टूट के आ रही है। आयु का बोध, व्यक्ति के भावों का बोध, व्यक्ति के कर्तृत्व का बोध, व्यक्ति क्रियाओं का बोध, पंडित साहब सबका ज्ञान कर लेता ज्ञानी जी श्वास के माध्यम से। आप सोच रहे थे मैं तो स्वतंत्र, मैं तो पास हो गया, सामने वाले ने सब तुम्हें जान लिया है कि तुम क्या हो। एक क्षण पूर्व सबकी श्वासें ठंडी चल रही थी, क्रोध आते ही आपकी श्वास गर्म हो जाएगी। फिर क्रोधी की श्वास, मानी की श्वास, मायावी की श्वास, लोभी की श्वास और काम वासना से ग्रसित व्यक्ति की श्वास, इन श्वासों की गर्मी में भेद है। उनकी गर्मी में भेद है। प्रेम की भाषा, लोभी की प्रेम की भाषा सुनिए आप, मायावी की प्रेम की भाषा सुनिए आप, अहंकारी की प्रेम की भाषा सुनिए आप, और कामी की प्रेम की भाषा सुनिए आप। हर विद्या को सीखने के समय चाहिए। अब देखिए, है मित्र, श्वास को देख करके अब श्वास देख रहे थे, लेकिन ज्ञानी श्वास नहीं देख रहा था, श्वास से देख रहा था। श्वास देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हो? हाँ, सभा में कोई वैद्य है क्या? शरद जी आप ही वैद्य बन जाइए 2 मिनट के लिए।
लक्ष्मी मित्र वैद्य नाड़ी देखता है, बद्ध कुमार मेहता वैद्य नाड़ी देखता है, नाड़ी देखता है कि नाड़ी देख करके देखता है। अरे व्याकरण लगाइए ना, वैद्य नाड़ी देख रहा है, नाड़ी देख रहा है कि नाड़ी देख करके देख रहा है। यही समझ में आ रहा? मैं तो व्यवहार की बात कर तब भी समझ में नहीं आ रहा आपको। वैद्य नाड़ी देखता है रोगी की, तो वैद्य नाड़ी देख रहा है कि नाड़ी देख करके रोग देख रहा है। नाड़ी देख करके रोग देखा जाता, नाड़ी नहीं देख रहा है, नाड़ी देख करके रोग देखता है। ऐसे ज्ञानी जीव श्वास देख रहा है, श्वास नहीं देख रहा है, श्वास देख करके तुम्हारी अंदर के राग द्वेष की परिणति को देख रहा है। नेत्रों को देख करके, चेहरे को देख करके, हर अवस्था को देख करके आप जमीन में अंगूठा लगा रहे हो कि जमीन से अंगूठा भाग रहा है, आप बात कैसी कर रहे हो, भी तो मालूम चलता है तुम्हारी परिणति क्या चल रही है। इसलिए श्वासों को मत देखिए, श्वासों के अंदर निहित है उसे देखिए। श्वास रोक लेना ये विशिष्ट धर्म नहीं है, श्वास छोड़ते रहना ये विशिष्ट धर्म नहीं है। साधना में उतर जाना, श्वासें शांत हो जाएंगी। वही कागज दूर दूर रखा हुआ था, एक तुम्हारे हाथ पर था, बिल्कुल सामने लेके आए, तब भी कागज हिल नहीं रहा है। धन्य हो, धन्य हो। सामने कागज लिख रख दिया, हिल नहीं रहा है, जाने वाला है, जाने वाला है कि जा रहा है। आपके अर्थ उल्टे चल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? जाने वाला है कि जा रहा है। दो अर्थ, बोले सांसें कम हो रही है, बोले जाने वाला है कि जा रहा है। हे मित्र, सांसें शांत हैं, स्वस्थ आदमी की न जाने वाला है न जा रहा है, वो अंदर जा रहा है। पंडित साहब, तत्वानुशासन आप भूल जाते हो, आपने तो काम किया है। तत्वानुशासन है ज्ञानी अमृता शीति, पूरक, कुंभक, रेचक, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप इन मान के बैठ जाए मात्र ये तो पातंजलि में ही है। जैन सिद्धांत में किसी विद्या का अभाव नहीं है। इन श्वासों के माध्यम से आपकी अंतिम श्वास कब निकलेगी इसका भी ज्ञान हो जाता है। इन श्वासों के माध्यम से अंदर क्या चल रहा है इसका भी ज्ञान हो जाता है। और जिसने श्वासों पर नियंत्रण किया है उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाता है। सहज बैठना प्रारंभ करो, न श्वासों को देखो, न श्वासों में डूबो, न मुकार में डूब जाओ, श्वासें शांत होने लग जाए। 27 श्वासोच्छ्वास से महामंत्र का पाठ करो। 27 श्वासोच्छ्वास से महामंत्र का आप आराधना करो।
फिर आपको बोध होगा कि मैं शून्य हूं कि मैं अशून्य हूं। अशून्य होगा तभी शून्य हो सकता है, और शून्य होगा तभी अशून्य हो सकता है। शून्य स्वरूपो हम, शून्य स्वरूपो हम। मैं मुनि बना हूं शून्य होकर के, मैं मुनि बना हूं शून्य होकर के। मैं मुनि बना हूं अशून्य होने के लिए, मैं मुनि बना हूं शून्य होने के लिए। कितनी बार बोल दे, मैं मुनि बना हूं शून्य होकर के, मैं मुनि बना हूं अशून्य होकर के, मैं मुनि बना हूं शून्य होने के लिए। पंडित बराबर है क्या? ये पहलियां गंभीर हो रही हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? मैं मुनि बना हूं शून्य होकर के। घर गृहस्थी के राग देश से शून्य नहीं होगा तो मुनि कैसे बन सकता है? मुनि बना है शून्य होकर के जीव, मुनि बना है अशून्य होकर के। आत्मा को शून्य करके नहीं बना, आत्मा को साथ में लिए अशून्य है। जीव मुनि बना है शून्य होने के लिए, शून्य होने के लिए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित होने के लिए जीव मुनि बना शून्य होने के लिए। मुनि बना है जीव शून्य होकर के अशून्य में विराजमान होने के लिए। शून्य होकर के हे मित्र, संसार से शून्य होकर के, सिद्धालय में अशून्य होकर के और निशून्य में लीन हो जाएगा। तब फिर पंडित श्रीयांश ब्रो राकेश जैसे लोग हाथ जोड़ करके फिर बोलेंगे ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। किसको नमस्कार किया इन्होंने? पंडित साहब किसको नमस्कार किया आपने अभी? ओंकारं बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पर कौन से ओंकार को नमस्कार? बिंदु से युक्तम, जो बिंदु से युक्त है, वो जो बिंदु है वही महत्वपूर्ण है। वो बिंदु से युक्त नहीं, सिद्ध भगवान बिंदु से युक्त। ओम पर बिंदु नहीं है तो ओम की कोई कीमत नहीं। ओम पर बिंदु नहीं है, ओम की कोई कीमत नहीं है। मित्र, एक का अंक एक ही है और बिंदु रख दो तो क्षण मात्र में 10 होता है। बराबर ओम पर बिंदु ने कोई कीमत नहीं है। सिद्ध शिला पर सिद्ध नहीं है और शिला की कोई कीमत नहीं। अपने आप को देखिए, बिंदु बिंदु को देखिए और श्रद्धे मित्र, बिंदु की रक्षा करना सीखोगे तभी बिंदु की साधना होगी। शून्य की रक्षा नहीं कर पाओगे तो शून्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। देह के शून्य की रक्षा करोगे तब कुभावों से शून्य होगे, तब कर्मों से शून्य होगे, तब सिद्ध शिला के शून्य बन पाओगे। अपने शून्य का पतन मत कीजिए, अपने शून्य का ओज बनाइए। सभा शून्य हो गई क्या? सूरज जी मित्र बोलिए ना, इस सभा में क्या हो गया? भगवान कहीं उतर के नहीं आते, भगवान कहीं बन के नहीं आते हैं, मटके कहीं से बन के नहीं आते। सत्कारवाद नहीं है, मटके बन के नहीं आते हैं। कुंभकार घड़ा बना लेता है, कलश बना लेता है। ऐसे है मित्र,
विश्वास मानिए, ये दुनिया नहीं तुम्हें बता पाएगी, नहीं बता पाएगी, नहीं बता पाएगी। ये जैन दर्शन विश्व को बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि घट कहीं से उत्पन्न नहीं होता, घट कुंभकार बना लेता है मिट्टी से। ऐसे परमात्मा कहीं से उतरता नहीं है, कहीं से आता नहीं है। मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता हूं, बहिरात्मा का नाश करके अंतरात्मा, और अंतरात्मा का विनाश करके परमात्मा बनता है। मुझे कुछ भिन्न बात करना ही नहीं है। क्या राकेश पंडित सड़े केले बिक रहे हैं बाजार में, वो इतने तरीके से बोल देते, तरीके से बोलता है कि रास्ते में चलते चलते मुकेश भाई विदिशा वो केले खरीद लेता है। इन माताओं से मिलो ना, इतनी साड़ी की प्रचार, इतनी साड़ियों प्रचार, इतने साड़ियों प्रचार होते हैं, प्रचार सुन सुन कर दिमाग सड़क जाते हैं। वो घर में भोजन नहीं बनाते, बोले पहले वो साड़ी लेके आइए आप। जब तुम कपड़ों का प्रचार सुनकर कपड़े खरीदने खड़े हो सकते हो, केले का प्रचार केला खरीद सकते हो, परमात्मा का प्रचार सुन तो परमात्मा बनने के क्यों नहीं तैयार होते? क्या हमारा परमात्मा सड़े केले से भी खराब है क्या? ये सुब्रत मयंक सागर है अनियोग, ये राकेश चंद भूत भूत सिद्धि की बातें करें। अरे कौन भूत कौन प्रेत, मैं आपको परमात्मा की बात कर रहा हूं। न देव की सिद्धि न देवी की सिद्धि, न मुझे देव चाहिए न देवियां चाहिए, मुझे निज आत्मा को देवादेव बनाना है। कुछ बेचारे देवों की सिद्धि में लगे, कुछ बेचारे देवों की निंदा में लगे हैं, दोनों ही बहिरात्मा है। हे मित्र, देवी सिद्ध होगी तो पब्लिक आएगी, आप ऐसी बातें कर रहे हो। और सिद्ध बन गया ना तो सिद्ध चक्र विधान होगा मंदिर मंदिर में। सिद्ध चक्र विधान होगा, सिद्ध चक्र को नमस्कार। आप लोग करते कि नहीं? मैं सिद्ध चक्र को नमस्कार कर रहा हूं। सर्वकर्ण विमुक्तम, सर्वकर्म विमुक्तम, मोक्ष लक्ष्मी वल्लभम। पढ़िए, सर्वकर्म विमुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, सम्यक्ता गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यम। सम्यक्ता गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्य। सिद्ध चक्र का अर्थ कोई चक्र नहीं है, चक्र नहीं समूह, सिद्धों के समूह को मैं नमस्कार करता हूं। ये कब बनोगे सिद्ध चक्र में? तुम्हारा नंबर कब आएगा? जब तुम संसार के चक्रों से दूर हो जाओगे, तब सिद्ध चक्र में तुम्हारा नाम आएगा। सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हो और चक्रों से दूर नहीं हो रहे हो मित्र, कहां तुम्हारा सिद्ध चक्र में नाम आ पाएगा? सिद्ध चक्र में नाम चाहिए तो जगत के चक्रों से दूर हो जाइए। इसलिए सर्वेंद्रिय, सही सर्वेंद्रिय, पहले इंद्रिय विषयों के चक्र को पृथक कीजिए। चक्रवर्ती शांतिनाथ स्वामी से मिलो, चक्रवर्ती शांतिनाथ स्वामी से मिलो। नरेंद्र चक्रम, जब नरेंद्र के चक्रों में रहते, नरेंद्र चक्रम का होता है एक चक्रवर्ती के पास 32,000 मुकुटबद्ध राजा चरणों में सिर टेकते हैं। एक पार्षद बन जा तो मुस्कुराता है आदमी, मैं पार्षद हो गया हूं। जिनके चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा सिर टेकते हो, उसका नाम चक्रवर्ती होता है, नरेंद्र चक्रम। तब वो क्या थे? नरेंद्र चक्रम। नरों के, इंद्रों के चक्र, राजाओं के समूह से घिरे होते, तब वे नरेंद्र चक्र कहलाते थे। कौन? तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ। चक्रिया सत भयंकर, चक्रिया शत्रु भयंकर। और जब लेके चलते थे सेना को तो उनके हाथ में सामने चलता था मित्र सुदर्शन चक्र, तो शत्रु भयंकर भयभीत होकर भाग जाते थे। जब वे मुनि बने,
तो रत्नात्रय चक्र उनके सामने आ गया। मुनि बने, रत्नात्रय चक्र आ गया, संयम चक्र आ गया। जब मित्र वे केवली बने, उनके सामने धर्म चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र भाग गया, अब धर्म चक्र आगे आगे चलने लग गया। समाधि चक्रेण मित्र भगवान कैसे बने, निर्वाण कैसे प्राप्त किया, तो उन्होंने समाधि चक्र को स्वीकार किया। ज्ञानियों, समाधि चक्र वो तो आज भी मिल सकता आपको। समाधि चक्र, समाधि चक्र, समाधि चक्र, समाधि चक्र, आज्ञा विचय, विपाक विचय, उपाय अपाय विचय, संस्थान विचय, और जाओगे तो 10 भेद होते धर्म ध्यान के। ये है ध्यान चक्र। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान के 4 भेद, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्राप्ति, विपरीत क्रिया निवृत्तिनी, ये 4 भेद शुक्ल ध्यान के। ये मित्र ध्यान चक्र है। जब जीवन ध्यान चक्र का आलम्बन लेता है, समाधि चक्र ने मालूम क्या करे समन्त स्वामी, हे प्रभु, जब शत्रु तुम्हारे पास थे तो सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर भाग जाते थे। जब आप केवली बने तो धर्म चक्र से मिथ्या भागने लग गया, सारे मिथ्यापंथी भाग गए। लेकिन जब आपको मोक्ष होना था तो आपने समाधि चक्र ले लिया, 8 कर्म के शत्रु भाग गए बेचारे। घर नहीं जाना क्या? श्रीयांश पंडित जी कह रहे थे मेरा तो मन जब लगता जब लोग हों, पर उन्हें पता नहीं था लोग बड़े चतुर हुए दिल्ली के, उन्हें मालूम था जब महाराज का मंगलाचरण होगा फिर हम आ जाएंगे। शरद जी मैं बहुत परीक्षा करता रहता हूँ, लोग बहुत समझदार हो गए, वे तो देखते कि चलो अब शून्य की बात कब प्रारंभ हो रही है। हे मित्र, अशून्य हो जाइए, अशून्य हो जाइए, अशून्य हो जाइए। धर्म में अशून्य हो जाइए, साधना में अशून्य हो जाइए, आराधना में अशून्य हो जाइए, आराधना में अशून्य हो जाइए, चित्त ब्रह्म में अशून्य हो जाइए, तब कर्मों से शून्य हो जाओगे। सर्वेंद्रिय संयम्या, ईश्वर रचना ध्यान चक्षु श्रोत, 5 इंद्रियों को संयमित करके स्तम में का जीव स्तम तेन अंतरात्मा, 5 इंद्रियों का संवरण करके संयम में स्थापित होता है, तब ये जीव अंतरात्मा अवस्था को प्राप्त होता है। राज बेटा, स्वप्न में कोई प्राण लेने आए तो कहते ले जा, लेकिन आदित्य वो यूं कहे कि मुझे नमस्कार कर लो, बोले नमस्कार तो नहीं कर सकता हूं, प्राण दे सकता हूं। नमस्कार तो तीर्थंकर अरंत को ही होता है और किसी को नहीं होता। जिन देव जिनवाणी नृगंत गुरु, ये हमारे नमस्कार के अधिकारी हैं, और ऐसी योग्यता जिनके पास है उन सबको मैं नमस्कार कर सकता हूं, पर ऐसी योग्यता नहीं है, मेरे नमस्कार तुम झेल नहीं पाओगे। समन्वत के नमस्कार को पाषाण झेल नहीं पाया, हाथी लग गए, सांकड़ों से बंध गया, लेकिन जब निकले तो प्रभु चंदापुर स्वामी प्रकट हो गए, नमस्कार को झेल नहीं पाई चट्टान, पत्थर नहीं झेल पाया। चंदप्रो चंद मरेच गौरम चंद्र जगतेव कांतम बंदे वंदम मैतामृ संदम जनजतान कषाय वंद्यम। फट गया पाषाण, प्रभु चंदापुर प्रकट हो गए। हमारी वंदना को झेलने की ताकत सबके पास नहीं है। इतनी दृढ़ता चाहिए, श्रद्धा इतनी दृढ़ता चाहिए।
हर जगह नहीं। हम मिलना सबसे पसंद करते हैं, पर किसी में विलीन होना पसंद नहीं करते। मैं देश के प्रत्येक संप्रदाय से, प्रत्येक साधु से, प्रत्येक व्यक्ति से मिल लेता हूं, क्योंकि सबके अंदर भगवान आत्मा है, पर उनकी प्रवृत्ति से कभी मिलना पसंद नहीं करता। एक टोकरी में बेर रखे जा सकते हैं, उसी टोकरी में सरसों के दाने छोड़े जा सकते हैं, उसी टोकरी में मोती रखे जा सकते हैं। ये एक टोकरी में सब सामग्री रह सकती है, पर मोती मोती रहेगा, बेर बेर रहेगा, अंगूर अंगूर रहेगा। इस बात को लोग समझते ही नहीं है। बोले गुरुजी ऐसा कैसे हो जाएगा? मैंने कहा मित्र एक टोकरी लेके आ, रखो इसमें मोती, रखो इसमें पन्ना के हीरे, रखो मेरे मित्र इसमें पुखराज, और रखो इसमें मित्र, रखो इसमें मित्र गिलकी के छिलके, सब रख दो एक टोकरी में, रख दीजिए। लेकिन फिर जौहरी के पास ले जाइए, पूछने इसमें कीमत किसकी कितनी है। जौहरी के पास ये कीमत किसकी है? जैसे एक टोकरी में वस्तु रखी जा सकती है, पर एक टोकरी में रखी वस्तु एक सी नहीं की जा सकती है। इसका नाम जिन शासन है, इसका नाम दिगंबर मुनि है, इसका नाम अरहंत देव है, इसका नाम बीतरागी जिनवाणी है। अपनी शक्ति का बोध करो। जब यहां से आप लोग जाते ना, तो मुझे मालूम है ऐसे फुदकते हो, अब तो कुछ करके ही रहूंगा, फिर पता नहीं कौन सा कांटा चुभ जाता है। जैसे टायर में खूब हवा भर दी भर दी भर दी, वो जाके पिचक गया, बोले किसी ने इसमें कांटा चुभ हो दिया। घर जाके सासू की बिटिया के राख का कांटा ऐसा घुसता है, चाहे फुस हो जाते हैं। अज्जू भाई जैसे ही घर में पहुंचे, बस राख का कांटा चुभा, चंदन समाप्त। देखो मैं कृष्णानगर के भाई, एक दादा बैठे यहां पर कृष्णानगर के, वे तो जिनवाणी सुनकर के उछलते ही रहते हैं। भैया सारी माताएं गोदी तक हैं, बाद में सब छोड़ देती है, पर जिनवाणी मां ऐसी है, सिद्ध बना के ही छोड़ेगी। इसलिए मैं जगत की माताओं से तो ऐसे दूर से ऐसे करता रहता हूं, जय हो मां, लेकिन मैं उस मां को पा चुका हूं जो मां मुझे ना कभी छोड़ेगी, ना मैं उसे कभी छोड़ूंगा। अरहन मुक्ल नाशनी है, अनंत धर्मस्तत्वम पश्यति पृथक आत्मा अनेकांत मयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। संयम में, संयम में। जब जीव अंतरात्मा हो जाता है, सर्व इंद्रियों को रोक करके, यक्षणे पश्तो भाति। देखिए अनुभूति अनुभूति होती है, निरंत गुरु अनुभूति अनुभूति होती है। प्रवेश भैया, ये मोटा सुनील इतने सारे फल खा गया, इतने ढेर सारे फल खा गया, पर मनोज जब गुटकता है ना, गुटकता है ना, वो कंठ में जो स्वाद आता है वो ही सत है, बाकी सब दल है, छिलका है, मल है। कंठ में जो स्वाद आता है, रसता है ना, उतना ही आनंद है, बराबर। बाकी सब अंकुश मल है बेटा। आनंद कितना है? कंठ में आ रहा है। ऐसे 1 घंटे की समय की 50 साल निकल गए दीक्षा के, 100 1000 वर्ष निकले दीक्षा के, उस काल में साम्यता का रस टपकता है, उतना ही मुनि है, बाकी मात्र भेष है।
बेटा राज, कभी साधु बनने के परिणाम हो तो मुनि बन के जीना। किसी संस्था की मुनि मत बन जाना, पैसे इकट्ठे करने मत लग जाना। मुनि धर्म वित्त राग का नहीं है, बीत रागता का है। द्रव दृष्टि खो गए, द्रव दृष्टि में लग गए। क्या नीलेश, साधु की कीमत करोड़ों से मत मापना, साधु की कीमत रत्नत्रय धर्म से मापना। ये जिन शासन, इसमें करोड़ों की माप होती होती तो कोल 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि संपत्ति जीर्ण तीर्ण सम त्यागी, 3.5 तिनके के समान छोड़कर चल दिए। इसकी कीमत मित्र धन से मत करो। संसार में विश्व में सबसे श्रेष्ठ कोई साधक है, उसका नाम दिगंबर जैन मुनि। हर देश का साधक, सारी साधु समाजें इस बात को मानने को तैयार है। इस शीत गर्मी की लहरों में भी अपने परिणामों की शीतलता नहीं छोड़ते हैं। उनका नाम ही श्रमण है। धूप कितनी तपती रहे फिर भी अपने भावों को नहीं तपाते हैं। सम्यक सागर, दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ जाए पर दिल में गर्मी नहीं होना चाहिए, ये श्रमण धर्म है। श्रमण धर्म है। यशोधरी, शून्यता में जाना। हम सारे कर्मों का क्षय करने के मुनि बने हैं। दर्शनावली कभी क्षय हो जाए, सोने के लिए नहीं आए हैं, जगती में जागने के लिए आए हैं। यक्षणे पस्तो भांति, ये है अंतिम शब्द आज का। यक्षणे पस्ते भांति तस्तत्वम परमात्मा। एक क्षण को शांत हो जाइए, एक क्षण को। जैसे आज आप देखो शरद भैया, प्रवचन चल रहे कि सामायिक चल रही है? जैसा परिणाम तुम्हारा अभी चल रहा है, ऐसा सामायिक में लग जाए, तुमसे बड़ी कोई सामायिक करने वाला आदमी नहीं। सब एक थाल भोजन का भर के रखा। अब क्या समय सार में इतने दृष्टांत क्या करूं, तुम्हें कैसे समझाएं? तुम्हें थाल दिखता है, समझा रहा हूं। एक थाल भोजन का रखा, पर मित्र 1 महीने तुमने खाया भर भर थाल, 1 महीने भर भर थाल खाए, तब 1 तोला वीर बनता है शरीर में, शुक्र। तुमने 1 महीने तक ढेर सारा भोजन किया, तब मित्र 1 तोला वीर बनता है, वो शक्ति। ऐसे तुम महीनों महीनों साधना करो। जब योगी स्थिर बैठता है, तब ये जीव तत्तत्वम परमात्मना, जो द्रव्य कर्म शून्य, भाव कर्म शून्य, नो कर्म शून्य, एकमात्र ज्ञायक 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 मात्र अवशेष बचता है, मित्र वही परमात्मा है। एक बाल्टी, मां बताओगे क्या? 1 किलो घी चाहिए तो कितना दूध चाहिए? ये बेचारी क्या बता पाएंगे, इनके घर में अब तो बनते ही नहीं है। मिक्सी वाले हैं, बाजार वाले हैं, जिन घर में गाय हो, भैंस हो, जामन डाल के शुद्ध घृत निकालें अट पहरे का, वो शुद्ध घी साधुओं को देना चाहिए, वही श्रावकों को लेना चाहिए। बाजार का घी न लेना न साधुओं को भी देना नहीं, नहीं तो मांसाहार का दोष लगता है। कम पकवान बना लेना, लेकिन घी घर का बनाना। ऐसा नहीं कि भाई ये शरद देखने आएंगे, राकेश देखने आएंगे, चौका में कुछ भी नहीं बनाया आपने, तो भैया दूसरे को दिखाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा। जितना शुद्ध हो उतना करना, दिखावे के लिए नहीं करना। पर शक्ति अच्छी है तो सूखा भी मत खिलाना साधुओं को,
वो शक्ति नहीं है तो ऋण लेके गीला भी नहीं खिलाना। जिनवानी सुनिए ना आप। 1 किलो घी चाहिए तो बहुत सारा दूध चाहिए, तो दही मट्ठा मरी मक्खन सबको बाहर करके तब निकलता पिंड घृत का। ऐसी हजारों वर्ष साधना कई भव तक करोगे। तीर्थंकर जैसे जीव को 10-10 भव लग गए तब भगवान बन पाए। ये सब अलग करने में आप तो एक ही दिन भगवान बनना चाहते हो। नामधारी भगवान तो 1 मिनट में बन जाओगे, लेकिन कर्म शून्य भगवान बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये मोक्ष मार्ग नामधारी भगवंतों का नहीं है, ये कर्म शून्य भगवंतों का है। नामधारी तो ये टोपी वाला बन जाएगा, 4-6 इकट्ठे कर लेगा, बोले चलो मैं भी इसी का परमात्मा हूं, सिद्ध पुरुष हूं। कौन सी लक्ष्मी चैनल संध्या चैनल सिद्ध हो गया मुझे, वो सिद्ध पुरुष बन जाएगा। लेकिन मित्र, इन नामधारी भगवंतों से आनंद नहीं आता, कर्म शून्य भगवंतों से ही आनंद आता है। इसलिए जाओ पंडित राकेश जी, नामधारी भगवंतों से बचिए, कर्म शून्य भगवान के चरणों में गिरिए, तब तुम भगवान बन पाओगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।